काम कर दो, तुमने भोजन नहीं किया, हमने भी नहीं किया, चलो पहले ये भोजन करते उसके बाद ये सब बातें करेंगे। धुर पहले भोजन कर। तो धुर बोले भैया मंदिर में घुसा के मोरी की तरफ खींच रहे हैं। अरे भोजन करना तो बहुत दूर है माँ, हम अपनी जुबान पे पानी भी नहीं रखेंगे जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लेते। भैया मुझे आशीर्वाद दे दो, अगर जिंदा बना रहा तो दोबारा मिलूंगा, और मर गया तो तुम ये सोच लेना कि तुम्हारे कुछ हुआ ही नहीं। भैया मैं जा रहा हूं। और ध्रुव अपनी मां से बोले भैया सुन, जिंदा भैया रहेगी तो करे फिर से फेरी, जिंदा बना रहा दोबारा आऊंगा, और मर गया तो तुम ये सोच लेना कि हमारी कुछ हुआ ही नहीं। भैया मैं जा रहा हूं। आंखों से अपनी माँ के पैर छुए बने, और ये चले भगवान को ढूंढने के लिए बनो। भागते जा रहे ध्रुव, भागते जा रहे। अक्षमान देवर्षि नारद रास्ता घेर के खड़े रहे। कौन हो? पागलों की तरह भागते जा रहे हो, तुम्हें ये बोध नहीं है बड़ा भयानक जंगल है, जीवधारी भयानक, कोई शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर्प तुम्हें डस लेगा, आगे नहीं बढ़ो, अरे पीछे बढ़ना। तो ध्रुव खड़े होकर के बोले बाबा जी मैं तो भगवान को ढूंढने आया। तो नारद हंसने लगे, भगवान बुद्धि खराब है, अरे हजारों महात्मा मर गए भगवान की तपस्या करते करते, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तुम ऐसे भागते जा रहे हो जैसे भगवान की झाड़ियों में छुपे हुए थे, भाग के पकड़ लेंगे, चुपचाप घर लौट जा, बिना मतलब में मारा जाएगा। और वो नारद ध्रुव को समझाने लगे और बोले ध्रुव मेरी बात सुनो, अरे बेटा मेरे
जरूर मर जाएगी। भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे तुम आगे जा रहे हो, घर चले जाओ। तो ध्रुव ने उत्तर दिया, बाबा जी अगर बुरा ना माने तो एक बात कहे, बोली ध्रुव बोले, बाबा जी तुम भगवान के भक्त तो हो लेकिन भगवान के भक्त नहीं हो। मैं तुझे लोगी दिखाई दे रहा। बोले हमने कब कहा तुम लोगी हो बाबा? हाँ, मेरी माँ ने मुझसे कहा। भगवान बड़ी दयालु, जब कोई शेर हमें खाएगा, जब कोई सर्प हमें डसेगा, तो क्या भगवान देखते रहेंगे? बाबा जी भगवान हमें भाग के बचा लेंगे, भाग के। जो नारद ने ध्रुव के ये शब्द सुने, ध्रुव को गोद उठा लिया, धन्य है मेरे लाल। इतना अटूट विश्वास भगवान पे, तो आज हमें यकीन हो गया ध्रुव तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास में ही भगवान होते। एक बात बताओगे तुम क्या? तो नारद बोले ध्रुव एक बात बताओ, तुमने अपने गुरु किए? तो ध्रुव बोले बाबा जी ये गुरु क्या होता है हम तो जानते नहीं। तो नारद बोले बिना गुरु के दर्शन नहीं होंगे, ध्रुव गुरु बहुत जरूरी। तो ध्रुव बोले बाबा जी हम इस जंगल में गुरु के लिए बनाए के नहीं ढूंढे, और आप मिल ही गए हो तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद ध्रुव के गुरु बने, वो एक द्वादश मंत्र दिया ध्रुव को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसी मंत्र का जाप करना, बड़ा तकलीफ मुसीबत आएगी जिंदगी में, लेकिन मुसीबत को मुसीबत नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे भगवान। एक बात और बताओ लोग क्या, जब भगवान तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो तुम भगवान को पहचानोगे? देखे भगवान? ध्रुव बोले बाबा जी अमर का देखे भगवान, और आप गुरु बन गए हो तो आप बताओगे कैसे भगवान? अब नारद भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताने लगे, सुनो ध्रुव देखो कैसे भगवान। चार भुजाएं होगी भगवान, सर्प चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो मरे वाले पर्वत पे नागरी खेल खेल रही है, और वो चेहरा एक सूर्य की भांति चमक रहा होगा, और बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। और कैसे भगवान? तो नारद कहते ध्रुव से सुन, कैसे भगवान? बोले और जब ये तस्वीर तुम्हारे नजरों के सामने आ जाए समझ लेना कि जय भगवान। अब नारद ने ध्रुव के लिए अपने हाथ से एक कुटिया भी तैयार की। कुटिया कैसी कुटिया बनाई नारद ने ध्रुव को?
वो कुटिया कैसी है, वो कुटिया ऐसी है, वो कुटिया कैसी है, वो कुटिया ऐसी है, वो कुटिया जो है कि वो गुर्दर की छोटी पर कुटिया यमुना तट पे दिखलाती है, जिसके चारों दिन सजनी भई फुलवारी को मारती है। नारद ने बनाई धुन को वह कुटिया एक बनी हमन ये सुगंध दिखाए हरे भरे से लगा गए लाए सुंदर से भूला ना होना रहेगा और ठंडी 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 बना के यमुना के किनारे ध्रुव की बोले बेटा अब बैठे आप भजन करने के। और ध्रुव बैठे तपस्या करने के लिए यमुना के किनारे को 3 दिन हो गए। ध्रुव तो सबसे पहले अपनी बहन और भांजी को बुलाते थे। सबसे पहले बहन बुलाई जाती थी। तो अब बहन देखे बोले बुलाई घर उनकी जगह सारी बुलाई जाती है। चलो कोई तो बुला लिया जाता है। दूसरी बात द्वापर में श्री कृष्ण नाचते वही दूध की द्वापर युग में भगवान कन्हैया के शासन में हमारे देश भारत में दूध की नदियां बही गई और कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है। दूध के दर्शन नहीं है। लल्लू लाली परे रोते हुए जमीन में दूध को वे रोए रहे कि दूधिया लेकिन पहले से खड़े देहाती हो गई है। जो देहात में वैसे पूछते थे सैन्य में देखो और आदमी जीत देता है जमाना बदल गया। उन्हीं के वंश के तीरे और नाई की भरी भरी प्याली मेरे का मतलब है भगो तो तुम आवाज लगाते रहिए कि मां का दरवाजा खोला हो आएगा तेरो सामने बोला।
सीने के बाल खोले, दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, माफ करना बेटा गुरु, उस दिन हमने तुमसे बड़ा गलत कहा, हमसे भूल बन गई, हमें माफ करो। तो गुरु बोले मौसी सच तो ये है, अगर तू उस दिन हमें न मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहा है। अब मौसी से मिल के ध्रुव और चले खेतों की तरफ माँ से मिलने, और जब माँ ने अपने बच्चे को दूर से देखा, भाग करके गोद उठा लिया, ध्रुव आगे तुम्हें दर्शन हो गए भगवान के। पूरे अमैया बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। क्या? हाँ, तो माँ बोली बेटा हम तो नहीं मानेंगे कि तुम्हें दर्शन हो गए। कैसे मानो? बोले हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी उनके दर्शन करा दो। देखो कितनी होशियार थी माँ, जानती थी अगर भगवान को हम बुलाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन हमारे बच्चे के बंधन में है भगवान, तो बच्चे की खातिर हमें भी दर्शन हो जाएंगे। बोले हम तब मानेंगे तुम हमें भी दर्शन कराओ दो। तो दोनों बोले भैया ये कौन सी बड़ी बात है, अभी दर्शन करा रहा हूँ। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान। सबको दर्शन देते भजन भगवान का नहीं होगा। दर्शन देते हैं भगवान और अंतर ध्यान होते। तब तक उत्तान पार आए, बोले बेटा अब तुम इस राज्य को संभालो, हम तो करेंगे भजन। क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल कल करते कल गई, तोले बीती गो सब काल, ओ कल आई ना कल पड़ी, तोले गए काल के गाल। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तब तक मौत आ जाती, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। क्यों? आता है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कभी दास कहते हैं काल करे सो आज कर, वो आज करे सो अब, कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो तुरंत करो, उसमें देर न करो, तुरंत करो। वैसे बात तो ये भी गलत है कि तुरंत करो, अगर किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मारो? नहीं, शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम से टाल उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। शुभ काम के लिए कभी तारीख न देखो, शुभ काम करने के लिए कभी तिथि न निकलवाओ, क्योंकि तिथि तारीख से कुछ नहीं होता। आदमी की जिंदगी हो जाती तिथि निकलवाते निकलवाते, लेकिन जब आदमी खुद जिस दिन जाता है तो उस दिन अपनी तिथि नहीं जान पाता कि वो कौन सी तारीख को कौन सी तिथि हो जाता है। शुभ काम करने में कभी तारीख तिथि की आवश्यकता नहीं है, शुभ काम जब हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है। क्योंकि तिथि तो राम के राज तिलक की विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ ने भी निकाली थी। कितने बड़े थे विद्वान विश्वामित्र वशिष्ठ स्वयं दशरथ, लेकिन तिथि उन्होंने भी निकाली थी
और दशरथ जी का मरण हुआ। भक्त जो है वो उसी समय का इंतजार करेगा, क्योंकि रावण में मरते समय लक्ष्मण से यही तो कहा था। जब ये रावण मर रहा था तो राम बोले भैया लक्ष्मण रावण प्रकार विद्वान है, मर तो रहा है, कुछ सीखे ही सीखो। और लक्ष्मण रावण के सामने गए, दोनों हाथ जोड़ के बोले भैया रावण तुम तो दुनिया छोड़ के जा ही रहे हो, जाते जाते हमें भी कुछ बता देना। तो रावण ने उत्तर दिया लक्ष्मण भैया सुनो, अब हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन करके सुनाए, लेकिन हाँ मरते मरते दो बातें हम तुमसे जरूर कहेंगे। रावण बोला कि दो बातें केवल के लिए और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। रावण बोला दो बातें केवल के लिए शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म चले उसको टालो, उसका सदैव चलना अच्छा। रावण ने उत्तर दिया लक्ष्मण सुनो, शुभ काम जितनी जल्दी कर लो उसका उतना बढ़िया है, और गलत काम उसे टालो उसका करना बढ़िया है, क्योंकि हमने भी कुछ सोचा था। क्या सोचा था? तो रावण बोला मैं सोचा था लंका तक मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तक जाने का मार्ग बनाऊंगा। उत्तर दिया रावण ने भैया लक्ष्मण हमने सोचा था कि लंका तक क्षीर सिंधु लाएंगे और स्वर्ग तक रास्ता बनाएंगे, लेकिन आजकल करते करते मेरी योजना अधूरी रह गई। एक गलत काम कर दिया जो जनक नंदनी मां सीता का हरण कर लिया, तो आज हमारे मन की मन में जा रही, क्योंकि शुभ काम करने में हम थोड़ी देर करेंगे और गलत काम करने में जल्दी करेंगे। तो शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम से हमेशा टालो उसका हमेशा टलना बढ़िया है। तो उत्तान पाद कहते हैं ध्रुव सुनो, तुम राज्य संभालो और हम तो करेंगे भजन। राजदल ध्रुव का कर दिया, दोनों पत्नियां साथ ली, और ये उत्तान पाद भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। अब ये ध्रुव राजा बने, लेकिन ध्रुव राजा तो बने मगर ध्रुव के जीवन में एक दुख आया। देखिए कितने बड़े भगवान के भक्त, लेकिन दुखों ने पीछा इनका भी नहीं छोड़ा। तो एक बात ध्यान रखना, ये दुख जो होता है आदमी के जीवन में हमेशा रहता है, सुख की तो थोड़ी कई छींटें पड़ती है, और ये दुख रूप बदल बदल के आता है, भेष बदल बदल, कभी भाई का दुख बदल बदल, कभी बहन का, कभी औरत का, कभी दौलत का, कभी शोहरत का, रूप बदल बदल के आता है। ध्रुव के जीवन में क्या दुख आया? बोले ध्रुव के जीवन में दुख ये आया, ध्रुव के जो मौसी का लड़का था उत्तम, उस उत्तम को एक कुबेर ने मार डाला। कुबेर ने क्यों मार डाला? बहुत जल्दी में बोले कुबेर ने इसलिए मार डाला, कुबेर के घर में एक लड़की थी जो उत्तम को बहुत चाहती थी। तो एक दिन उत्तम जा रहा था, रास्ता से निकलता हुआ, तो लड़की रास्ता घेर के खड़ी हो गई, उत्तम हमारी बात सुनो बोलता हूं। तो लड़की ने उत्तर दिया उत्तम तुम मुझसे शादी कर लो। तो उत्तम बोला हम मुझसे शादी क्यों करें? अरे मेरा भैया बड़ा है और मेरा भैया जहां से मेरी शादी कराएगा वहां से करेंगे या तुमसे करेंगे? हटोले रथ लेके चल दिया। लड़की ने फिर रास्ता रोकी, उत्तम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। उत्तम बोला किसने कहा जियो, तुम मरे तो जाओगी, मरे जाओ, लेकिन शादी नहीं करेंगे। तो लड़की को
सुनो और बोली चले गए जो छोड़ तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। अरे चले गए जो छोड़ तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। ले चलियो संग लगाए घर में नामे नमा और अपने आंगन में चल के करियो सगाई। और तब पूरा बुद्धि खराब हो गई थी। अरे हम तो उससे शादी नहीं करेंगे। तो लड़की को गुस्सा किया, बोली तुम अगर शादी नहीं करोगे तो हमारी बात सुनो। बोली बात अगर नहीं मानोगे हम दे देंगे ये शराब बदमाशी हुई जाओ। तो उनको घबराई है और खुदे लड़की को में झगड़ों में ढाई है। लड़की ने उत्तर दिया उत्तम अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारी बात सुनो, हम तुम्हें श्राप दे देंगे। तो श्राप का नाम सुन के उत्तम डर गया और कुबेर की लड़की को रथ में बिठा लिया और ये उत्तम चला गया। खबर मिली कुबेर को कि उत्तम हमारी बेटी को भगा ले गया। फौज लेकर के चारों तरफ से घेर लिया। तो उत्तम ने उत्तर दिया है देखो कुबेर इसमें हमारा दोष नहीं है, तुम्हारी लड़की हमारे साथ जबरदस्ती आई। अगर इसे आप ले जाना चाहते तो आप ले जाना और लड़ना चाहते हो तो कायरों की तरह गाल काय को बजा देगा। दो हाथ हमारे तुम्हारे हो ही जाए। अब हुआ ऐसा तो धर्म को लड़के भैया में और फिर जब के भाई अकेला उत्तम फौज हजारों घेर गया। फौज के बीच में उत्तम परिणाम किया। अकेले उत्तम को कुबेर ने मार दिया और अपनी लड़की को लेकर के कुबेर घर वापस चला। खबर नहीं है ध्रुव को कि कुबेर ने हमारी भैया का वध किया है। तो भैया का मरना जब ध्रुव ने सुना तो अपने भैया का बदला लेने के लिए ध्रुव ने हाथ में ब्रह्मशास्त्र उठाया और भागे। तो नारद ने आकर के ध्रुव को रोक लिया। ध्रुव सुनो तुम भगवान के भक्त हो, पैर भाव को भूलो क्योंकि तुम्हारे भैया की इतनी दिन की जिंदगी थी। अगर तुमने ये ब्रह्मशास्त्र अगर चला दिया तो ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा बेटा ध्रुव, सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसलिए तुम क्रोध को शांत करो और अपने घर वापस चलो। ध्रुव ने क्रोध शांत किया और ये ध्रुव वापस लौट गया। अब ध्रुव काफी समय तक राज्य में लगे रहे भक्तों और राज्य करने के बाद अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया और अपने पुत्र उत्कल को राजा बना करके इन ध्रुव ने फिर तपस्या की है। और तपस्या करने के बाद ये अंत में परम धाम के लिए जाते हैं जो आज ध्रुव तारा के नाम से विख्यात है। विद्वानों का कहना है ये कोई ध्रुव है जो आज भी अपनी जगह पे अटल है। वृथा जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम और व्यर्थ न जाता है कभी
एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। भगवान का नाम तो ऐसे असर करता है जैसे अग्नि अपना असर दिखाती। अग्नि आग का काम क्या होता है? आग क्या करती है? जलाती। आग का काम है जलाना। तुम आग को जानबूझ के पकड़ो तो आग उससे जलाएगी क्योंकि काम है उसका। और तुम आग को